जैसे जैसे ईद का दिन करीब आ रहा था, रमज़ान मियाँ की टेंशन में इजाफा होता जा रहा था। मौला साल के 12 महीनों में एक रमज़ान ही के महीने में तो इसे कुछ सुकून मिलता था, अब वो भी ख़त्म होने जा रहा था। कुछ साल पहले तक हालात इतने बुरे नहीं थे। वो मेहनत मजदूरी करके दिन में कुछ ना कुछ पैसे कमा लेता था, जिससे घर का खर्च पूरा हो जाता था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से कमर तोड़ महंगाई ने तो जीना ही मुश्किल कर दिया था। अब इतनी कम आमदनी में एक बूढ़ी बीमार माँ, बीवी और 3 बच्चों का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 6 अफराद के अखराजात किसी पहाड़ से कम नहीं थे। बड़ों को तो समझाया जा सकता था, लेकिन बच्चे किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। इनको तो बस एक ही धुन थी कि ईद आ रही है, अब नए कपड़े बनेंगे, घर में सेवइयां तैयार होंगी, औरों की तरह हमें भी ईदी मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो रमज़ान मियाँ को थोड़ा सुकून मिला था कि चलो अब एक वक्त का खाना ही अरेंज करना पड़ेगा। बीमार माँ ने भी रोजे रखना शुरू कर दिए कि इस बहाने बेटे को कुछ सुकून मिलेगा। बीवी ने उन बच्चों को जिन पर अभी रोजे फर्ज भी ना हुए थे, उन्हें सवाब हासिल करने की तरगीब देकर रोजे रखने के लिए राजी कर लिया था। अब सिर्फ एक वक्त के खाने का इम्कान बाकी था। बस्ती के खाते पीते लोग भी कभी कभी इफ्तारी के नाम पर कोई खाने की चीज और फल वगैरह बेच देते थे, जिससे इफ्तार का इंतजाम हो जाया करता था। रमजान मियाँ सोच रहे थे ईद आने को है, लेकिन ये महीना तो जैसे पर लगाकर उड़ता जा रहा था। बस अब आखिरी दिन बाकी रह गए थे। ईद आने को है, अब क्या होगा? बच्चों के कपड़े कहाँ से बनेंगे? घर में सिवैयाँ वगैरह का तो कोई इंतजाम ही नहीं है। और फिर आगे रमज़ान के बाद कैसे गुजारा होगा? काश के सारा साल ही रमज़ान होता। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना इस्लाम में बड़ी नेकी का काम है। अपने आसपास के लोगों को देखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें।